वो देखा, अरे 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 मारोगे, पत्रकार को मारोगे ना, पत्रकार को मारोगे, दिखाऊंगा मैं आइडेंटिटी कार्ड अभी आपको। सुल्तानपुर में खाकी की आड़ में लोग बेलगाम हो चुके हैं। हाल ये है कि ये वर्दीधारी अपने आला कमान के साथ रहते हैं तो आमजन उन्हें भुनगा नजर आता है। आमजन की बात छोड़िए, पत्रकार से ये वर्दीधारी ऐसा रौब जमाता है जैसे स्वयं जिलाधिकारी हो। ऐसा ही एक मामला आज कलेक्ट्रेट में देखने को मिला, जहां मंडलायुक्त की कवरेज करने गए पत्रकार पर एक वर्दीधारी ने हमला बोल दिया। पत्रकार पर हमले की जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई। दर्जनों पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंच गए और मंडलायुक्त की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए। बहरहाल इस वर्दीधारी की पहचान सिटी मजिस्ट्रेट की सुरक्षा में लगे होमगार्ड के रूप में हुई है। दरअसल जिले में आज अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त नवदीप रीढ़वा विकास कार्यों की समीक्षा करने कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। कलेक्ट्रेट में उनकी अधिकारियों के साथ बैठक चल रही थी। पहली बार देखने को मिला कि मंडलायुक्त के दौरे को लेकर पूरा कलेक्ट्रेट छावनी में तब्दील हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट कहकशां अंजुम को यहां सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लिहाजा हर आने जाने वालों को ऐसे देखा जा रहा था जैसे कोई बड़ा फरियादी किसी बड़े अधिकारी की शिकायत करने मौके पर जा रहा हो। इसी दौरान अखबार के संवाददाता राजदेव शुक्ला उर्फ बेनू मंडलायुक्त की कवरेज करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन मेन गेट पर ही तैनात वर्दीधारियों ने उन्हें रोक लिया। राजदेव ने अपना परिचय दिया, तब जाकर उन्हें आगे जाने दिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर पत्रकार राजदेव शुक्ला मंडलायुक्त की गाड़ी का वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनता देख सिटी मजिस्ट्रेट कहकशां अंजुम की सुरक्षा में तैनात ये होमगार्ड शेषनाथ सिंह उग्र हो उठा और उन पर बेवजह हमला बोल दिया। राजदेव कुछ समझ पाते उसे अपना परिचय बताते, लेकिन वर्दी के नशे में चूर ये होमगार्ड और उग्र हो गया और राजदेव शुक्ला की पिटाई करने लगा। अचानक हुए इस हमले से राजदेव हतप्रभ रह गए और उनसे बार बार यही पूछ रहे थे कि आखिर उन्हें क्यों मारा गया। आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाऊंगा, अथॉरिटी लेटर भी दिखाऊंगा, लेकिन आपने आपको मारा कैसे? कैसे मारा? आप मारे हैं, वीडियो पे कैद है। आपने मारा है, मैं आपने मारा है, आपने मारा है, मैं आपने मारा, आपने मेरे ऊपर हमला किया है, आपने मेरे ऊपर हमला किया है, आपने मेरे ऊपर हमला किया है। क्या अधिकार है आपको मेरे ऊपर हमला करने का? क्या मारने का, हमला करने का अधिकार है आपको? क्यों मारा आपने? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मैं उधर से पूछ के आ रहा हूँ। इधर आप रोकने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं आप मुझे मारने वाले? मेरे ऊपर हमला करने वाले कौन होते हैं? क्योंकि आपने मेरे ऊपर हमला, मेरे ऊपर जान, मेरी अथॉरिटी नहीं है, आपकी अथॉरिटी है नहीं मेरी। मेरे मोबाइल को धक्का मारा आपने, आपने बदतमीजी की मेरे साथ, आपने मेरा जानलेवा हमला किया। नहीं, ये बदतमीजी थी आपकी। आपने बहुत गंदा काम किया है, आपने अपने कानून का उल्लंघन किया है। मुझे मारा, मेरे मोबाइल को धक्का मारा, मुझे मारा आपने। मैं सिविलियन हूँ। मैंने आपको बताया पत्रकार का कोई कोड ड्रेस हो आप बताइए। मैंने आपको बताया मैं रिपोर्टर हूँ, मैं उधर से पूछ के आ रहा हूँ। अरे आपने मेरे ऊपर हमला कर रहा भैया, उधर से मैं पूछ के आ रहा। ये बहुत गंदा आदमी है, इसने मेरे ऊपर भैया अभी आज चूंकि कमिश्नर साहब का यहाँ कलेक्ट्रेट में दौरा था तो उसके समाचार संकलन के लिए मैं आया। मैंने कलेक्ट्रेट के बाहर चूंकि डीएम साहब का गेट बंद था तो अंदर आया। अंदर आते जो प्रवेश द्वार है वहाँ जो अथॉरिटी बैठी, मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ और वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने अनुमति दी कि आप कलेक्ट्रेट गेट डीएम साहब के कार्यालय के गेट के सामने से खड़े होकर के बाहर का फुटेज कर लीजिए। कमिश्नर साहब बाहर निकलेंगे तो अपने सवाल पूछ लीजिएगा। उसको पूछ करके मैं जैसे बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकला एसडीएम साहब के कोर्ट की तरफ, उधर एक मान्यवर खड़े थे, अब पता नहीं होमगार्ड थे एक सिपाही थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आप अंदर आए? मैंने कहा मैं जो सामने की अथॉरिटी है मैं उससे पूछ के आ रहा हूँ और मैं पत्रकार हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास आई कार्ड है? मैंने कहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ये सामने का गाड़ी का, वैसे उन्होंने हमारी मोबाइल पर हाथ मार दिया। मैं कुछ समझ पाता, मैंने उठाया तब तक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खींचते हुए ले गए। चूँकि उस समय रिकॉर्डिंग मोड पर मोबाइल था तो उनकी सारी हरकतें उसमें कैद होती रही। वो लगातार मुझको गालियाँ देते रहे
कि तुम जैसे बहुत देखे हैं, सब लोग जिसको देखो वो चला आता है इस तरीके। मैंने उनको बताया कि ये मेरी अथॉरिटी है और मेरा काम है, और मैं कहीं ऐसा तो है नहीं कि आप मेरी तलाशी लीजिए, मेरे पास कोई बम विस्फोटक है या कोई इस तरीके की चीज़ तो है नहीं। लेकिन वो क्या किए कि वो ज़बरदस्त मेरे ऊपर हमलावर थे, बार बार मेरे मोबाइल पर और मेरे ऊपर हमला कर रहे थे और मैं बच रहा था। मैं लगभग 50 मीटर पीछे तक गया। ये तो कहिए कि अगल बगल के अधिवक्ता बंधु सामने आए तब मेरी जान बची। हैरानी इस बात की रही कि सिटी मजिस्ट्रेट के इस होमगार्ड की करतूत कैमरे में कैद होती रही। जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो होमगार्ड ने इतनी तेजी से अपना रंग बदला जितनी तेजी से गिरगिट भी रंग नहीं बदलते, सफाई देने लगा। वहीं राजदेव पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। आनंद फानंद जो भी पत्रकार जहां था सब कलेक्ट्रेट पहुंच गए। राजदेव पर हमले से नाराज पत्रकार मंडलायुक्त की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। देखिए, हमारे साथी राजदेव शुक्ल के साथ पुलिस के वर्दीधारी व्यक्ति, चाहे वो होमगार्ड हो चाहे पुलिस हो, उसने अभद्रता की है। और ये आज की बात नहीं, कल से ये नाटक शुरू है। कल से गेट पे रोका जाना, चाहे कोई हमारा पत्रकार साथी आ रहा है उसके साथ टोका टाकी किया जाना, बैठाया गया। 4 घंटे तक वेट कराने के बाद भी हम लोग सहिष्णु रहे कि हम लोग कवरेज करने में अपने रहे। आज भी बेनू भाई ने हमारे कोई भी इस तरह की हरकत नहीं की जो किसी को नागवार गुजरे। फिर उसके बाद राजदेव भाई जब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, उनको जो है मारा जाना, उनके साथ मारपीट किया जाना, इसका बिल्कुल स्पष्ट सा मंतव्य है कि ये लोग मनबड़ हो गए हैं। इनको लगता है कि पत्रकार जब भी मिलेगा उसके साथ चाहे जो करेंगे कोई परिणाम नहीं आने वाला। इसका हमें सभी साथियों में आक्रोश है। जितने भी सुल्तानपुर के संगठन है, जितने पत्रकार साथी, सभी आक्रोशित हैं। जब तक उसके खिलाफ मुकदमा लिख करके उसको सस्पेंड करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग तब तक कमिश्नर को जाने नहीं देंगे। उनकी गाड़ी के आगे बैठे रहेंगे, चाहे 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, उनको नहीं जाने देंगे। पर धरने की जानकारी लगते ही आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एक तो मंडलायुक्त की बैठक, ऊपर से पत्रकार धरने पर। जिले के कई अधिकारियों की सांसें ही अटक गई। आनंद फानंद कई अधिकारी बार बार पत्रकारों को समझाने पहुंचने लगे, लेकिन पत्रकारों ने भी ठान लिया कि जब तक वर्दी के नशे में चूर इस होमगार्ड शेषनाथ सिंह पर FIR दर्ज कर उसे सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक कोई बात ही नहीं होगी। बहरहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता समझी, मौके पर बाहर निकले, पत्रकारों की बात सुनी, साथ ही FIR के निर्देश दिए और इस पर कार्रवाई के लिए होमगार्ड कमांडेंट को भी पत्र लिखने की बात कही। वहीं मौके पर पहुंची होमगार्ड की डिप्टी कमांडेंट ने कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। बहरहाल अधिकारियों के आश्वासन के बाद पत्रकारों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है।